हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम डेट में कुछ बदलाव की संभावना बन रही है, उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है उसको जानेंगे। और टीआरई 3 डोमिसाइल को लेकर के बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई कौन कौन सी जिलों में आपकी जो री एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, और कौन से जिलों में आपकी परीक्षा होंगी और कौन से जिलों में आपकी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, यानी कि तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं उसके संबंध में। और आयु सीमा में छूट को लेकर के अगर ये रजिस्ट्रेशन की बात करें और यस डेट परीक्षा को लेकर के, क्योंकि यस डेट का फॉर्म अप्लाई हुआ था नवंबर या दिसंबर के महीने में आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था, लेकिन अभी तक जो है परीक्षाओं की जो तिथियां हैं पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक दी जाएंगी, ठीक है। और पेपर लीक की जो अपडेट है उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी 2 दिन पहले एक अपडेट निकल के आई की थी। बीपीएससी शिक्षक बहाली की पुनर्परीक्षा वो 10 से लगा करके 12 जून तक, ठीक है। ये अपडेट आपको देखने को मिली थी, लेकिन इसमें देखिए टीआरई 3 समेत अन्य परीक्षाओं जो है संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और कैलेंडर भी जारी किया गया है, यानी कि ऑफिशियल भी अपडेट हैं। लेकिन देखिए बताया जा रहा है कि जो आपकी परीक्षाएँ हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा की अगर बात करें, जो री एग्जाम आपका होने वाला है उसके संबंध में देखिए 10 ये निर्धारित डेट की गई है, ये 12 का नहीं है, 10 और 11 ये 2 दिन आपकी परीक्षा होंगी, जिसमें से आपको 1 to 5 के लिए, ठीक है, पीआरटी के लिए, और 6 to 8 के लिए ये परीक्षाएं आपको 10 तारीख को देखने को मिलेंगी, और 11 तारीख को आपको 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन देखिए बताया जा रहा है कि ये जो आपकी परीक्षाएँ की जो तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, एक चीज़ और समझिएगा, ये परीक्षा जो तिथियां निर्धारित की गई हैं ये संभावित तिथियां बताई गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर कटिंग में भी ये चीज़ें रखी गई थी कि आपकी जो परीक्षा की जो तिथियां बताई जा रही हैं 10 से लगा करके 12 जून तक, वो संभावित तिथियां, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 10 और 11 तारीख को कोई और भी परीक्षा है, ठीक है। अभी तक इसका जो है पूरी तरह से सही से नहीं देखने को मिला कि 10 और 11 जून को कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। अगर 10 और 11 जून को कोई और परीक्षा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जो है ये नहीं हो पाएगा, और ये तारीखें जो है आगे वो एक्सटेंड की जाएंगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल जो यहाँ पे अपडेट निकल के आई थी कि आपकी तीसरी चरण की रद्द परीक्षा जो है वो 10 और 12 जून के बीच है, लेकिन एक डेट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था कि आपकी 10 और 11 तारीख को, ठीक है, ये 2 डेट बताई गई है। क्योंकि पहले बताया गया था कि 10 और 12 तारीख को था, 10 से लगा करके 12, लेकिन अब 10 और 11, ठीक है, ये 2 डेट आपकी फिक्स कर दी गई है। आपकी परीक्षा इसी डेट को होने वाली है। लेकिन अगर 10 और 11 तारीख को, यानी कि 10 जून और 11 जून को कोई और परीक्षा रहेगी तो आपकी परीक्षाएँ नहीं हो पाएंगी। देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक जारी हो सकता है, यानी कि रिजल्ट को लेकर के भी यहाँ पे अपडेट इन्होंने दिया था पहले कि आपका जो 10 जुलाई तक, देखिए यानी कि 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि 10 दिन के अंदर आपकी जो है नियुक्ति, यहाँ देखिए नियुक्ति भी आपकी दे दी जाएगी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की अगर हम बात करें तो। और जैसे ही नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा तुरंत बाद आपको जो है टीआरई 4.0 की, यानी कि टीआरई 4.0 की भर्ती का विज्ञापन वो भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि टीआरई 4.0 का जो आपका विज्ञापन है, मतलब कि एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त, और यहाँ पे देखिए 24 अगस्त है, फिर 24 सितंबर को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा टीआरई 4.0 की रिजल्ट, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं क्या, जब यदि करते हैं तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया था कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो 14,700, देखिए 14,762 पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में सहमति नहीं बन पाई, ठीक है। बहुत सारे लेटर वायरल हुए, ठीक है, और बहुत सारे पत्राचार हुए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। लास्ट में क्या हुआ, शिक्षा विभाग के द्वारा यही चीज़ बता दी गई कि हमने ब्यौरा मांगा था, लेकिन आयोग के द्वारा कोई भी जो है इसकी सूचना नहीं दी गई, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अब हम लोग प्रयास नहीं करेंगे। मतलब कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोई भी जो है चीज़ें नहीं रखी जाएंगी। तो आप समझ लीजिए
कि जितने भी कैंडिडेट हैं अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो आप गलत सोच समझेंगे, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामला उज्जैन से गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों को आज से अगले 2 दिनों के लिए ईओ रिमांड पर लेगी, ठीक है। देखिए 24 और 25 अप्रैल को, यहाँ देखिए 24 और 25 अप्रैल को सभी 5 आरोपियों को ईओ लेगी रिमांड पर, सभी से ईओ अलग अलग करेगी पूछताछ, ठीक है। यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पूरी तरह से अभी भी लगी हुई है। जो आपकी पेपर लीक हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 की, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। देखिए पूछताछ के बाद 26 अप्रैल को सभी जो 5 आरोपी को ईओ वापस भेज देगी न्यायिक हिरासत में जेल। यानी कि पूछताछ होने के बाद फिर से जो है उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर आने वाले समय में इन सभी 5 आरोपियों को दोबारा रिमांड पर लेगी ईओ, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम की। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि इनका एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो जिसके सदस्य अलग अलग राज्यों में हैं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, यहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बताया गया, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से भी इनके तार जुड़ते दिख रहे हैं। यानी कि कई सारे हैं, एक उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी राज्यों में जो पेपर लीक हुआ था आपका टीआरई 3.0 का बीपीएससी का, वही गिरोह जो है अलग अलग राज्यों में जो है इस प्रकार से पेपर लीक देखने को मिलता है इन्हीं के द्वारा। देखिए ये स्टेट परीक्षा तिथियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो 20 मई के बाद होगी एसटीटी की परीक्षा बताई गई थी, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए 20 मई और 30 मई के बीच, यानी कि 20 मई और 30 मई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसी में से या तो आपको 25 तारीख को करा लिया जाए, ठीक है, या तो आपको 26 या 27, इसी 3 डेट में आपको किसी न किसी दिन अगर 20 से 30 के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है तो, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 1 जून को मतगणना है 7वें चरण की। यहाँ पे देखिए 7वें चरण का चुनाव है और मतगणना आपकी जो होगी वो होगी 4 जून को, ठीक है, 4 जून को। हो सकता है कि 4 जून के पहले आपकी ये स्टेट की परीक्षा वो करा ली जाए। पूरी तैयारियां वो चल रही हैं। देखिए 20 मई के बाद होगी स्टेट की परीक्षा, और परीक्षा को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार है, और चुनाव की वजह से परीक्षा में हो रही देरी मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षा में कुल लगभग 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख कैंडिडेट हैं। अगर 6 लाख में से 3 लाख कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तब भी आपका जो है, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, जून महीने में जारी होगा रिजल्ट, यानी कि ये स्टेट की अगर बात करें हम तो, ठीक है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल अगर रिजल्ट टाइम से आ गया, ठीक है, और विज्ञापन जारी किया गया 4.0 का, तो आपको मौका जरूर मिल जाएगा। सितंबर में दूसरे चरण की भी होगी एसटीटी की परीक्षा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि साल में जो 2 बार कराने की बात कही गई थी वो भी अब आपका तो मान लीजिए मई में हो जाएगा, फिर सितंबर में आपका एक परीक्षा हो जाएगा, फिर यानी कि साल में 2 बार आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यस स्टेट वाले हैं थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए एग्जैक्ट डेट यहाँ पे बताई नहीं गई है कि 20 मई के बाद, यानी कि 20 मई के बाद आपकी, देखिए मई के बाद यानी कि जून आता है तो जून में ही आपकी परीक्षा हो सकती है। जैसे टीआरई 3.0 की परीक्षा रखी गई है 10 और 11 जून को, वो भी संभावित तिथियाँ बताई गई हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए।